साक्ष्य अधिनियम का अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति के विषय में। धारा 5 विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें अतिस्मित पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किन्हीं अन्यों का नहीं। स्पष्टीकरण: यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाती है जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तथ्य प्रवर्त विधि के किसी बंद द्वारा वह साबित करने से निरहकित कर दिया गया है। दृष्टांत: ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है। क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाह है। क का ख से लाठी से मारना, क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना, ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय। एक वादकर्ता अपने साथ वह बंद पत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता है, पेश करने के लिए तैयार नहीं कर रहता है। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती है सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्रवाई के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंद पत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। धारा 6 एक ही समव्यवहार के साथ होने वाले तथ्यों की सुसंगति। जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादित तथ्य से उस प्रकार सशक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वह उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हो। दृष्टांत: ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उसने इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। क एक शस्त्र विलुप्त में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है, जेलें तोड़कर खुली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के अभियुक्त हैं। इस तथ्य का घटित होना साधारण व्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो। क एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है कि जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ है उसके संबंध रखने वाली पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग हैं जिसमें वह अंतर्विष्ट से वे सुसंगत हैं तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट न हो। प्रश्न यह है, क्या ख ने अदिष्ट अमुक माल क को परिदत्त किया था? वह माल अनुक्रम या कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। हर एक परिधान सुसंगत तथ्य है। धारा 7 वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम हैं, या जो उस वस्तुनिष्ठ को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उसके घटन या समव्यवहार का अवसर दिया। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा? ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसे दूसरे व्यक्ति को उसे दिखाया या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया? विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य है। धारा 8 हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। कोई भी तथ्य
जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। किसी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्रवाई के बारे में या उनमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है, सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उसके पूर्व का हो या पश्चात का हो। स्पष्टीकरण: इन धाराओं के आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन तथ्यों से भिन्न कार्यों के साथ साथ उन्हें स्पष्ट करने वाले न हो। किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्टीकरण 2: जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है। ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। वे तथ्य कि क ने ग की हत्या की। ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर क से धन उदापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है। क बंद पत्र के आधार पर रुपये के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि उसने बंद पत्र लिखा। यह तथ्य सुसंगत है। उस समय जब बंद पत्र लिखा जाना अभिलिखित है, ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था। विश्व द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दी गई विष के जैसा विष उपाप्त किया था। प्रश्न यह है, क्या अमुक दस्तावेज क की विल है? वे तथ्य सुसंगत हैं कि अभी कथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले क ने उन विषयों की जांच की जिनसे अभिलिखित विल के बंदों का संबंध है, कि उसने वह विल करने के बारे में वकीलों से परामर्श किया और उसने उन विलों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उन्हें पसंद नहीं किया। क किसी अपराध का अभियुक्त है। वे तथ्य कि अभी कथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के पश्चात या पश्चात क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हो, या उसने साक्ष्य को नष्ट किया या छिपाया, या उन व्यक्तियों की जो साक्षी हो सकते थे उपस्थिति निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की, या लोगों को उसके संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया, सुसंगत है। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा? यह तथ्य ख ने लूटे जाने के आशय जाने के पश्चात ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है, यह कि उसने तुरंत पश्चात क का भाग गया, सुसंगत है। प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति क 10,000 रुपये का देनदार है? यह तथ्य है कि क ने ग से धन उधार मांगा और क ने ग से क की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम क पर भरोसा न करो, क्योंकि वह ख के प्रति 10,000 रुपये का देनदार है, और कि क कोई उत्तर दिए बिना चला गया, सुसंगत है। प्रश्न यह है, क्या क ने अपराध किया? यह तथ्य कि क एक पत्र पाने के उपरांत जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी अपराधों के लिए जांच की जा रही है, फरार हो गया है, उस पत्र को अंतर्वस्तु सुसंगत है। क किसी अपराध का अभियुक्त है। वे तथ्य कि अभी कथित अपराध किए जाने के पश्चात वो फरार हो गया, या उस अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति के आगम उसके कब्जे में थे, या उसने उस वस्तुओं को जिनसे वह अपराध किया गया था या किया जा सकता था छिपाने का प्रयत्न किया, सुसंगत है। प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात्संग किया गया? यह तथ्य
भी अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद किया। वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन तथा वे शब्द जिन्हें वह परिवाद किया गया सुसंगत है। यह तथ्य है कि उसने परिवाद के बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। यद्यपि वह धारा 32 के खंड 1 के अधीन मृत्युकालीन कथन या धारा 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। प्रश्न यह है कि क्या क को लूटा गया? यह तथ्य कि उसने कोई परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूटा गया, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। यद्यपि वह धारा 32 के खंड 1 के अधीन मृत्युकालीन कथन या धारा 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। धारा 9 सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य। वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापना के लिए आवश्यक अथवा जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु का जिसकी अनंतता सुसंगत हो अनंतता स्थापित करते हैं अथवा वह समय या स्थान स्थित करते हैं जब या जहाँ कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ अथवा जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का व्यवहार किया गया था, वहाँ तक सुसंगत हैं जहाँ तक वे प्रयोजनों के लिए आवश्यक है। प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की विल है? अभिकथित विल की तारीख पर क की संपत्ति का उसके कुटुंब के अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है। क पर निकट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए ख पर क बात लाता है। ख प्रतिज्ञान करता है कि यह वह बात जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है सच है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था विवादक तथ्यों की पुनः के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। क और ख के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की परिस्थितियां जो अभिकथित अपमान लेख से सशक्त हैं विसंगत हैं। यद्यपि वह तथ्य किसी कोई विवाद हुआ था, यदि उसके क और ख के पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा हो सुसंगत हो सकता है। क एक अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य कि वह उस अपराध किए जाने के तुरंत पश्चात क अपने घर से फरार हो गया था धारा 8 के अधीन विवादक तथ्यों के पश्चातवर्ती और उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है। यह तथ्य कि उस समय जब वह घर चला रहा था उसका उस स्थान में जहां वह गया था अचानक और अर्जेंट कार्य था, उसके आचरण घर के चले जाने तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने का कारण सुसंगत है। जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है, सिवाय इसके कि क्या जहाँ तक वह दर्शित करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक और अर्जेंट था। क के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए क को उत्प्रेरित करने के कारण ख पर वाद लाता है। क की नौकरी छोड़ते समय क से ग कहता है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि ख ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी प्रस्तावना की है। यह कथन ग के आचरण को जो विवादक तथ्य होते हैं के रूप में सुसंगत हैं स्पष्ट करने वाले होने के कारण सुसंगत है। चोरी का अभियुक्त क चुराई हुई संपत्ति ख को देते हुए देखा जाता है, जो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। ख उसे परिधान करते हुए कहता है क ने कहा कि तुम्हें इसे छुपा दो। ख का कथन उस व्यवहार को भाग होने के वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाले होने के कारण सुसंगत है। क बलुए के लिए विचारित किया गया जा रहा है, उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित हो चुका है। इस व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाज़ सुसंगत है। धारा 10 सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें, जहाँ की वे विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया, वहाँ उसके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा
उस समय के पश्चात जब ऐसा आसे उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कहीं कि यह लिखी कि कोई बात उस व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है, उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया। षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य हैं जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। दृष्टांत, यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि क भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है। ख ने षड्यंत्र के प्रयोजनार्थ यूरोप में आयुध प्राप्त किए। ग ने वैसे ही उद्देश्य के से कलकत्ते में धन संग्रह किया। ग ने मुंबई में लोगों को षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। ड ने आगरे में उस उद्देश्य के पक्ष पोषण में लेख प्रकाशित किए और ग द्वारा कलकत्ते में संग्रहित धन को च ने दिल्ली में छ के पास काबुल भेजा। उन तथ्यों और षड्यंत्र का वृत्तांत देने वाले ज द्वारा लिखित पत्र की अंतर्वस्तु में से हर एक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए तथा उनमें क की अपराधिकता साबित करने के लिए सुसंगत हैं, चाहे वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो, चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उनके लिए अपरिचित रहे हो, चाहे वे उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होने के पूर्व या उसके षड्यंत्र से अलग हो जाने के पश्चात घटित हुआ हो। धारा 11, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं। कब सुसंगत है? वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं सुसंगत हैं यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के सत्संग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या क ने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया? यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत है। यह तथ्य कि वह अपराध किया गया था उस समय के लगभग क उस स्थान से जहाँ कि वह अपराध किया गया था इतनी ही दूरी पर था कि क द्वारा उस अपराध के किया जाना यदि असंभव नहीं हो तो अत्यंत अनधिसंभाव्य था सुसंगत है। प्रश्न यह है क्या क ने अपराध किया? परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वह अपराध क ख ग या घ में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया हो। वह हर तथ्य जिसके दर्शित होता है वो अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था, वह ख ग या घ में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था सुसंगत। धारा 12, नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थन करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत है। उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है कोई भी तथ्य सुसंगत है जिसने न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी चाहिए। धारा 13, जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत हैं तब सुसंगत तथ्य हैं। जहाँ की किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है वहाँ निम्नलिखित तथ्य सुसंगत है। कोई समव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि सृष्ट दावाकृत उपांतरित मानवकृत प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यात की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था, वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ि दावाकृत मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी या जिसमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त या प्रख्यान किया गया था उसका अनुसरण नहीं किया गया। प्रश्न यह है क्या क का एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है? क के पूर्वजों की मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख क के पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक क के पिता द्वारा उस बंधक से अनमेल पार्श्विक अनुदान विशिष्ट उदाहरण जिसमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिसके अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों के द्वारा रोका गया या सुसंगत थे। धारा 14, मन या शरीर की दशा में या शारीरिक संवेदना या अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। मन की कोई भी दशा जिसे आशय, ज्ञान, सद्भावना, अपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत है जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत है। जो इस नाते सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारण नहीं है अपितु प्रश्नघट
प्रसंगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। स्पष्टीकरण: किंतु जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचरण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोषिद्धि सुसंगत तथ्य होगी। का चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है, यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज़ थी। यह तथ्य है कि उस समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीज़ें थी, यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाले होने के नाते सुसंगत हैं। जो विषय उसके कब्जे में थी उनमें से हर एक शब्द के बारे में यह जानता था कि वह चुराई हुई है। क पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का कपटपूर्वक परिधान करने का अभियोग है, जिसे वह परिधान करते समय जानता था वह कूटकृत है। यह तथ्य है कि उसके परिधान के समय क के कब्जे में वैसे ही दूसरे कूटकृत सिक्के थे, ये सुसंगत है। यह तथ्य है कि क एक कूटकृत सिक्के को जो जानते हुए कि वह सिक्का कूटकृत है, उसे असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिधान करने के लिए पहले भी दोष सिद्ध हुआ था, सुसंगत है। ख के कुत्ते द्वारा उसका हिंसक होना ख जानता था, किए गए नुकसान के लिए ख पर क वाद लाता है। यह तथ्य कि कुत्ते ने पहले भ, म और य को काटा था, यह कि उन्होंने ख से शिकायतें की थी, सुसंगत है। प्रश्न यह है कि क्या विनिमय पत्र या प्रतिग्रहिता क यह जानता था कि उसके पाने का वाला नाम काल्पनिक है। यह तथ्य है कि क ने उसी प्रकार के लिखित अन्य विनिमय पत्रों को इनके पहले कि वे पाने वालों द्वारा, यदि पाने वाला वास्तविक व्यक्ति होता है तो उसको पारसित किए जा सकते हैं, प्रतिग्रहित किया था, वह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क यह जानता था कि पाने वाला व्यक्ति काल्पनिक है। क पर ख की ख्याति की अपहानि कारित करने का आशय से लांछन प्रकाशित करके ख की मानहानि करने का अभियोग है। यह तथ्य है कि ख के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए गए जिसमें ख के प्रति क का वैमनस्य दर्शित है। इस कारण सुसंगत है कि उसने प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा ख की ख्याति की अपहानि करने का क आशय साबित होता है। वे तथ्य क और ख के बीच पहले कोई झगड़ा हुआ था कि क ने परिवादगत बात को ऐसा सुना था, वैसा ही दोहरा दिशा था, यह दर्शित करने के नाते कि क का आशय ख की ख्याति की अपहानि करना नहीं था, सुसंगत। ख द्वारा क पर यह वाद लाया जाता था कि ग के बारे में क ने ख से यह कपटपूर्वक व्यपदेशन दिया कि ग शोधक्षम है, जिससे उत्प्रेरित होकर ख ने ग का जो दिवालिया था भरोसा किया, वो हानि उठाई। यह तथ्य है कि जब क ने ग को शोधक्षम व्यपदिष्ट किया था, तब ग को उसके पड़ोसी हैं, उसके व्यवहार करने वाले व्यक्ति शोधक्षम समझते थे। यह दर्शित करने के नाते ग ने व्यपदेशन सद्भावपूर्वक किया था, सुसंगत है। क पर ख उस काम की कीमत के लिए वाद लाता है जो ठेकेदार ग के आदेश के किसी ग्रह पर जिसका क स्वामी है ख ने दिया था। क का प्रतिवाद है कि ख का ठेका ग के साथ था। यह तथ्य है कि क ने प्रश्नगत काम के लिए ग को कीमत दे दी, इसलिए सुसंगत है कि उसने यह साबित होता है क ने सद्भावना पूर्वक क को प्रश्नगत काम या प्रतिबंध दे दिया था, जिससे कि ख के साथ ग अपने ही निमित्त क न कि क के अभिकर्ता के रूप में संविदा करने की स्थिति थी। क ऐसी संपत्ति का जो उसने पड़ी पाई थी बेईमानी से दुर्विनियोग करने का अभियुक्त है। प्रश्न यह है, क्या जब उसने इसका विनियोग किया उसे सद्भावपूर्वक विश्वास था कि वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता। यह तथ्य कि संपत्ति के खो जाने की लोक सूचना उस स्थान में है जहाँ क था दी जा चुकी थी, यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क को सद्भावपूर्वक ये विश्वास नहीं था कि उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता। यह तथ्य है कि क यह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि सूचना कपटपूर्वक ग द्वारा दी गई थी, जिसने संपत्ति की हानि के बारे में सुन रखा था और जो उस पर मिथ्या दावा करने का इच्छुक था, यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है
कि क का सूचना के बारे में ज्ञान क के सद्भाव को नासाबित नहीं करता। क पर ख को मार डालने के आशय से उस पर आसन्न करने का उपयोग है। क का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सकता है कि क ने पहले भी ख पर आसन्न किया था। क पर ख को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है। उन पत्रों का आशय दर्शित करने के नाते क द्वारा ख को पहले भेजे गए धमकी पत्र साबित किए जा सकेंगे। प्रश्न यह है कि क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है? अभी कथित क्रूरता के थोड़ी देर पहले या पीछे उनके एक दूसरे के प्रति भावना की अभिव्यक्तियां सुसंगत थी। प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष से कारित की गई थी? अपनी रुग्णावस्था में क द्वारा अपने लक्षणों के बारे में किए हुए कथन सुसंगत थे। प्रश्न यह है, क के स्वास्थ्य की दशा में उस समय कैसी थी जिस समय उसके जीवन का बीमा कराया गया था? प्रश्नगत समय पर उसके लगभग अपने स्वास्थ्य की दशा के बारे में क द्वारा दिए गए कथन सुसंगत थे। क ऐसी अपेक्षा के लिए ख पर बात लाता है जो कि ख ने उसकी युक्तिगत रूप में अनुपयोगी गाड़ी भाड़े पर देने द्वारा की, जिससे की क्षति हुई थी। यह तथ्य कि उस विशेष गाड़ी की त्रुटि की ओर से अन्य अवसरों पर ख का ध्यान आकर्षित किया गया था, सुसंगत है। यह तथ्य कि ख उस गाड़ी के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता है व्यवस्था अपेक्षावान था, विसंगत है। क शास्य आसन द्वारा ख की मृत्यु करने का कारण हत्या के लिए विचारित है। यह तथ्य कि क ने अपने अवसरों पर ख पर आसन किया था, क का ख पर आसन करने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है। यह तथ्य कि क लोगों पर उसकी हत्या करने के आशय से आसन करने की अभ्यासी था, विसंगत है। क का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस विशिष्ट अपराध के करने का आशय उपदर्शित होता है, सुसंगत है। यह तथ्य है कि उसने कोई बात कही जिससे इस प्रकार अपराध करने के उसकी साधारण प्रवृत्ति उपदर्शित होती है, विसंगत। धारा 15 कार्य आकस्मिक या सास से था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने के वाले तथ्य। जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या सास से था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाले व्यक्ति संकृत था, सुसंगत। क पर यह अभियोग है कि अपने ग्रह के बीमे का धन अभी प्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया। ये तथ्य है कि क कई ग्रहों में एक के पश्चात दूसरे में रहा, जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया, जिनमें से हर एक के आग लगी, जिन अग्निकांडों में से हर एक की उपरांत क को किसी भिन्न बीमा कार्यालय में से बीमा धन मिला। इस नाते सुसंगत है कि उसने यह दर्शित होता है कि वह अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे। ख के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए क नियोजित हैं। क का यह कर्तव्य है कि बही में अपने द्वारा प्राप्त राशियाँ दर्शित करने वाली प्रविष्टियाँ करें। वह एक प्रविष्टि करता है जिससे वह दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि के कम राशि प्राप्त है। प्रश्न यह है कि क्या यह मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या सास से? यह तथ्य है कि उसी बही में क द्वारा की गई प्रविष्टियाँ मिथ्या हैं और हर एक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि क के पक्ष में है, सुसंगत। ख को कपटपूर्व कूटकृत रुपया परिधान करने का अभियुक्त है। प्रश्न यह है, क्या रुपये का परिधान आकस्मिक था? ये तथ्य कि ख को परिधान के तुरंत पहले क ने ग या घ और ड को कूटकृत रुपये परिधान किए थे, इस नाते सुसंगत है कि वो उनसे यह दर्शित होता है कि ख को क्या किया गया परिधान आकस्मिक नहीं था। धारा 16 कारोबार के अनुक्रम या अस्तित्व का कब सुसंगत है? जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारोबार के ऐसे किसी अनुक्रम का अस्तित्व जिनके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाना सुसंगत तथ्य है। प्रश्न यह है, क्या वह एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था? यह तथ्य कि कारोबार का वह एक साधारण अनुक्रम था
कि वे सभी पत्र जो किसी खास स्थान में रख दिए जाते थे, डाक में डाल दिए जाने के लिए ले जाए जाते थे, वह उस पर स्थान रखा गया था सुसंगत। प्रश्न यह है, क्या एक विशिष्ट पत्र क को मिला वे तथ्य कि वह समय के अनुक्रम में डाक में डाला गया था और कि वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था सुसंगत नहीं।